दोस्तों, ओनली सुपर क्विज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में नाउन कंप्लीट पढ़ लिया था। आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिससे आपका वो चैप्टर क्लियर हो जाएगा और आपको कोई डाउट नहीं बचेगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपने इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया ना, तो आप ज़िंदगी में कभी कोई भी क्वेश्चन मार नहीं खाओगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं। अगर आपने अच्छे से वो वीडियो देखी हुई है तो आप इसका आंसर कमेंट में कर सकते हैं। अब हम स्पोर्टिंग द एरर वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे नाउन में। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, माई सिस्टर हैज़ रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। माई सिस्टर हैज़ रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। अब इसमें चलो मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ कि आपको इसमें नाउन में ही गलती मिलेगी। जो मैंने आपको कल रूल पढ़ाए थे वो उसमें से ही आएंगे, और मैं आपको रूल भी बताता रहूँगा कि कौन सा रूल अप्लाई हुआ, ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इसमें किस पार्ट में एरर है, ए, बी या सी या डी। ए तो है माई सिस्टर, बी है हैज़ रीड, सी पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल और डी नो एरर। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप बताइए, कमेंट में करिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी में। यहाँ पर जो है वो सी पार्ट में एरर है, यानी पेजेस आफ्टर पेजेस। अब आप क्या मिस्टेक है ये भी बता दीजिए। ये तो बता दिया कि इसमें मिस्टेक है, अब ये बताओ क्या मिस्टेक है। तो हमने एक रूल पढ़ा था, मैं आपको वो रूल दिखा देता हूँ। आपके सामने रहा ये रूल कि हाइफनेटेड नाउन का प्रयोग कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है। ये रूल नंबर 6 है कि हाइफनेटेड नाउन होता है। मैंने आपको हाइफनेटेड नाउन भी समझाया था, जैसे 200 रुपीज़, जिनके बाद ये लग रहा है ना कंजक्शन या डैश बोल सकते हैं, ये 100 और रुपीज़ के बीच में, इन दो नाउन को हम हाइफनेटेड नाउन कहते हैं। समझ में आ गया, ये हाइफनेटेड नाउन है। तो मैंने आपको रूल बताया कि ये कभी प्लूरल में नहीं होंगे। जैसे ये 5 स्टार्स था, ये 100 रुपीज़ था, ये गलत है। रुपीज़ को रुपी में परिवर्तित करें और स्टार्स को स्टार में परिवर्तित करें। तो इसमें भी यही मिस्टेक है। क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है तो पेजेज आफ्टर पेजेज, सॉरी इसमें ये रूल लग नहीं रहा था, इसमें रूल लगेगा। इसमें यूज़ हो रहा है रूल नंबर 9 का, यानी कि यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग हो और फिर वही नाउन रिपीट हो तो सिंगुलर फॉर्म में होने चाहिए। जैसे टाउन आफ्टर टाउन, रो अपॉन रो, डोर टू डोर, शिप आफ्टर शिप। ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, वो रूल गलत हो गया, सॉरी। तो ये रूल आपको याद रखना है कि जो नाउन के बाद प्रीपोजिशन और उसके बाद नाउन, तो वो सिंगुलर में होंगे। तो हमने वहाँ पर एग्जाम्पल में देखा था इस क्वेश्चन में कि पेजेस आफ्टर पेजेस, और हमने पढ़ा कि सिंगुलर में होगा तो पेजेस की जगह पेज आफ्टर पेज आएगा। यहाँ पर इसमें एरर है कि पेज आफ्टर पेज, ये गलत है। आ गया समझ में। सेकंड पढ़ते हैं, आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजन सिस्टर्स। इसमें आप बताइए, ये तो बहुत ईजी रूल है, कल मैंने आपको समझा भी दिया था कि कुछ नाउन का प्रयोग हम गलत करते हैं। वो नाउन मैं आपको दिखाता हूँ, पहले आप कमेंट में आंसर लिखिए। तो इसमें जो एरर है वो है सी पार्ट में। अब सी पार्ट में कौन सी एरर है वो अभी दिखाता हूँ मैं। ये रहा वो रूल कि कुछ नाउन का प्रयोग लोग बोलचाल की भाषा में गलत करते हैं, ये रूल है। और यहाँ पे हमने पहला ही ऑप्शन था कि कजन सिस्टर या कजन ब्रदर, ये आ जाए तो वो गलत है, सिर्फ कजन का यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन में कजन सिस्टर गलत है। यहाँ पर कजन को हटा देंगे हम, यहाँ पर कजन नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ कजन रहेगा। आ गया समझ में, यानी कजन सिस्टर का प्रयोग गलत है, सिर्फ कजन आएगा। थर्ड है, ही टेक्स पेन्स ओवर हिज वर्क। ही टेक्स पेन्स ओवर हिज वर्क, ए, बी या सी। चैट बॉक्स में इसका आंसर देखिए। तो इसमें जो एरर है वो है बी पार्ट में। इसमें बी पार्ट में एरर है, ही टेक्स पेन्स, ये एरर है। टेक्स पेन्स का मतलब टेक्स पेन्स, यानी पेन के बाद भी एस लगेगा। यहाँ पर ये जो पेन है इसके बाद भी एस का प्रयोग होगा। ये एक फ्रेज है, ये मैं आपको इडियम फ्रेजेज में कभी पढ़ाऊँगा तब बता दूंगा कि इस फ्रेज का मतलब होता है काफ़ी प्रयास करना। तो इस इडियम फ्रेजेज में मिस्टेक है। आ गया समझ में। फोर्थ है, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट।
द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट, ए, बी या सी। ये मैंने आपको कुछ वर्ड बताए थे जिनका प्लूरल लास्ट में ए लगाने से होता है, वो वर्ड भी दिखाऊंगा। पहले आप ए, बी या सी में मिस्टेक बताइए। तो इसमें जो मिस्टेक है वो है बी पार्ट में। अब बी पार्ट में क्या है दिखाता हूँ मैं। अब हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा था कि ए नंबर ऑफ के बाद जो आता है वो प्लूरल होता है, यानी यहाँ पर प्लूरल आना चाहिए था। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्राइटेरियंस तो प्लूरल है, लेकिन ये गलत है। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर डी है, मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पर क्राइटेरियन, ये क्राइटेरियन है, इसका प्लूरल होगा क्राइटेरिया। ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल आता है तो क्राइटेरियन का प्लूरल क्राइटेरिया। ये मैंने आपको वीडियो में बताया था कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान से पढ़ लेना। आप बस एक बार पढ़ना है, तो आप वो वीडियो एक बार ज़रूर देखना ताकि आपको नाउन की कोई गलती नहीं हो। अब अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ ब्रायन एंड शेले। आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ ब्रायन एंड शेले, बायरन है सॉरी। ये इसमें बताओ एरर कहाँ पे है। ये जो है ये बायरन और शेले, ये बहुत फेमस पोइट के नाम है, तो इसमें मिस्टेक है बी पार्ट में। पोइट्री अनकाउंटेबल नाउन है, इसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। ये भी मैंने आपको रूल बताया था कि पोइट्री कुछ ऐसे वर्ड होते हैं। मैं आपको वो रूल ही दिखा देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। देख लो, ये रूल 4 है, इसमें साफ रूप से लिखा गया है। मैं आपको बता देता हूँ, सीनरी पोइट्री। अब इसमें पोइट्री वर्ड आ गया। अब लास्ट में देखते हैं, ये वर्ड है कुछ मैंने आपको बता दिए थे। ये ऐसे वर्ड हैं इनका प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जा सकता है। ये अनकाउंटेबल नाउन है, इनके साथ एन का भी प्रयोग नहीं किया जा सकता, यानी पोइट्री का हम पोइट्रीज नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक है बी पार्ट में। तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक कहाँ पे है? इस क्वेश्चन में मिस्टेक है बी पार्ट में, दी पोइट्रीज गलत है। इसके साथ ना ही आर्टिकल आएगा और सिर्फ पोइट्री आएगा, मतलब आई लाइक पोइट्री ऑफ बायरन एंड शेले। आगे पाँच समझ में, इसमें नए रूल पढ़े आपने। रूल तो वही थे, बस एक में था टेक्स्ट पेन्स वाले में। आगे बढ़ते हैं। 6th है दी ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इंचेंटेड मी। दी ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इंचेंटेड मी। अब आप बताइए, ए, बी, सी या डी? ए, बी, सी या डी? तो इसमें जो एरर है वो है बी पार्ट में। अब बी में क्या एरर है? सराउंडिंग, ये गलत है। सराउंडिंग के बाद एस लगेगा, सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस। सराउंड का जिसका अर्थ होता है आसपास की जगह, यानी द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस इंचेंटेड मी। अब आप देख सकते हैं कितने हार्ड क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, पर आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको वो रूल बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। 7 देखिए आप, दी पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरिड ऑल हिज लगेजेज हिमसेल्फ। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट नोटिस थे, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उसमें बताया था। ये रूल नंबर 1 ही था ये। मैं आपको वो रूल दिखा देता हूँ, पहले आप बताइए ए, बी या सी या डी? तो इसमें जो एरर है वो है सी पार्ट में, लगेज का प्रयोग करें। मैं आपको रूल दिखा देता हूँ, ये रहा ये रूल नंबर 4 है, सॉरी इसका नाम। इसमें लिख रखा है कि कुछ नाउन का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है। ये अनकाउंटेबल नाउन है, इनके साथ एन का भी प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे ये वही रूल है पोइट्री वाला, सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, हेयर, बिजनेस, मिस्चीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज। ये आ गया लगेज, ये लगेज आ गया यहाँ पे। बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, ज्वेलरी, ब्रेकेज, इक्विपमेंट, वर्क्स, एविडेंस, वर्ड। और ये सिंगुलर में ही यूज होंगे। तो इसमें एरर है सी पार्ट में, क्योंकि ये यहाँ पर इसने लगेजेज कर रखा है और लगेजेज गलत है। यहाँ पर सिर्फ लगेज आएगा, ऑल हिज लगेज हिमसेल्फ। आ गया समझ में? 8 द टेबल्स लेग हैव ब्रेकन एलैबोरेटली कार्व्ड। ये तो बहुत ईजी है, कल आपने अगर वीडियो ध्यान से देखी थी तो ये तो आप तुरंत बता दोगे। ए, बी या सी या डी? द टेबल्स लेग हैव बीन ब्रोकन इलेबोरेटली कार्व्ड।
तो मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर। इसका जो आंसर है वो होगा ए पार्ट में, टेबल्स लैग। अभी टेबल्स लैग नहीं आएगा। दी हमने अपोस्ट्रोफी एस का यूज देखा था हमने, मैं आपको वो रूल दिखा देता हूँ। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये रूल, ये इसमें एग्जाम्पल ही लिख रखा है वो वाला ही। निर्जीव वस्तु के साथ एस का प्रयोग नहीं करते, ऑफ का करते हैं। ये देख लिख रखा है टेबल्स लैग के स्थान पर लैग ऑफ टेबल का प्रयोग करें। दिख गया आपको, यानी यहाँ पर लैग ऑफ टेबल का यूज होगा, ना कि टेबल्स लैग। ये रूल भी आपको याद हो गया होगा कि निर्जीव वस्तु के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते, ऑफ का करते हैं। तो इसमें मिस्टेक है ए पार्ट में। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये मैंने आपको इस रूल में के दो क्वेश्चन आ चुके हैं, ये थर्ड है। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग, ए बी सी या डी? इसका आंसर बताइए, ए बी सी या डी? तो ये रूल अब मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं आपको वैसे ही बता दूंगा, क्योंकि ये बहुत ईजी रूल है। इसमें जो एरर है वो है ए पार्ट में। दी सीनरीज हमने पढ़ा, सीनरी शब्द अनकाउंटेबल हो है, ये चेंज नहीं होता है, यानी ये सिंगुलर में रहता है, इन्हें प्लूरल नहीं बना सकते। तो यहाँ पे दी सीनरीज का प्रयोग गलत है, सीनरी ही आएगा। सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। आगे समझ में इजी क्वेश्चन था। 10th है, द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल। इसमें नाउन में ही दिक्कत है, मैंने आपको कल बताया था, कल टैलेंट से संबंधित बताया था। इसमें एरर बता देता हूँ मैं। द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीप द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल। अब ये टैलेंट है, टैलेंट तो जन्म से होता है। अब आप जन्म से गाड़ी चलाना थोड़ी सीखते हैं, कुछ बच्चों को चलानी आती भी होगी, कुछ को नहीं आती होगी, तो आप जन्म से पैदा होते ही थोड़ी चलाने लग गए। वो ये स्किल है, ये गाड़ी चलाना एक स्किल है, इसलिए यहाँ पर टैलेंट की जगह ये टैलेंट यहाँ पे यूज़ गलत है, यहाँ पर स्किल आएगा। द ड्राइवर शोड ग्रेट स्किल इन कीपिंग द डैमेज कार अंडर कंट्रोल। आ गया 10th समझ में? मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा स्किल। स्किल सीख कर प्राप्त करते हैं, टैलेंट इनबोर्न यानी जन्म से होता है। तो ये रूल भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 11th है, व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम आई सॉ ए स्नेक क्राउलिंग ऑन द ग्राउंड। व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम आई सॉ ए स्नेक क्राउलिंग ऑन द ग्राउंड। पहले तो आप अपना आंसर बताएं, ए बी सी या डी? अब इस कुछ बच्चे ए आंसर दे रहे होंगे, कुछ बी, कुछ सी या कुछ डी। इसमें ऊपर वाला ही रूल लग रहा है, टैलेंट और स्किल, इसमें ही ग्राउंड और फ्लोर। मैंने आपको बताया था ग्राउंड और फ्लोर, तो ये ग्राउंड मतलब ज़मीन। मैं आपको दिखा देता हूँ वो रूल। इसमें एरर तो सी पार्ट में है, आपको रूल देखिए, ये रहा। फ्लोर मतलब फर्श और ग्राउंड मतलब ज़मीन। स्किल सीख कर प्राप्त करते हैं, टैलेंट जन्म से होता है। एनवी ईर्ष्या जो दूसरों की चीज़ को देखकर हो, और जेलियसली ईर्ष्या जो अपनी चीज़ को खोने के डर से हो। ये क्वेश्चन भी आएगा, ये याद रखना, ठीक है। तो फ्लोर, अब इसमें यही गलती थी इस क्वेश्चन में। देखिए अब इसमें है ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर नहीं फ्लोर आएगा, क्योंकि ये कमरे में है और कमरे में फर्श होता है, ना, तो यहाँ पर ऑन द ग्राउंड की जगह फ्लोर आएगा। यहाँ पे सी पार्ट में एरर है। 12 है, एल्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। पुअर्स नहीं, पुअर्स। एल्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। ये थोड़ा अलग है। अब बताइए ए बी सी या डी? इसमें जो एरर है मैं बता देता हूँ, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ए बी सी या डी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी पार्ट में, दी पुअर्स गलत है, दी पुअर आएगा यहाँ पर, जिसका मतलब होता है गरीब जाति, मतलब पूरी जाति का बोध हो रहा है। दी पुअर्स नहीं, दी पुअर, क्योंकि दी पुअर का अर्थ है गरीब वर्ग। समझ में आ गया? यहाँ पर दी पुअर्स की जगह दी पुअर आएगा। 13 है, लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आइज सर्जरी। लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आइज सर्जरी। 13 है,
ये आप इसका आंसर लिखिए कमेंट में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, आइज सर्जरी। ये यहाँ पे ये एरर है, आइज सर्जरी के स्थान पर आई सर्जरी करें, यहाँ पे ऐसा हट जाएगा। आइज नाउन है परंतु यहाँ आइज सर्जरी की विशेषता बता रहा है, यानी ये जो आइज है ये नाउन होता है पर यहाँ पे सर्जरी की विशेषता बता रहा है, अर्थात ये एडजेक्टिव है। और तो वो जो एडजेक्टिव होता है वो सिंगुलर होता है, तो आइज सर्जरी नहीं आई सर्जरी। समझ में आ गया। 14 है, इफ़ यू हैव ए वे विद वर्ड्स, ए गुड सेंस ऑफ डिज़ाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी, यू मे इंजॉय वर्किंग इन हाई प्रेशर वर्ल्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग। अब इस इतना बड़ा एग्जाम्पल है, इसको देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने आपको रूल बताया था कल, रूल में से ही है ए बी सी या डी। तो 14th में एरर है बी पार्ट में। एडमिनिस्ट्रेशन नाउन है, यहाँ हम एबिलिटी की विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव का प्रयोग करना चाहिए, यानी हम नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसने एडजेक्ट नाउन ही दे दिया तो इसको हम एडजेक्टिव में बदलेंगे। और एडजेक्टिव में बदलने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव, आप समझ लीजिएगा राइटिंग साफ नहीं आएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, इसमें बी पार्ट में एरर है। 15 है, समझ में आ गया, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की जगह एडमिनिस्ट्रेटिव आएगा। 15th है, लास्ट वीक्स शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस ऑफ बीफ इज ए स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर हायर मीट कॉस्ट टू कम। 15 है, इसमें मैं ही बता देता हूँ, इसमें सी पार्ट में एरर है, कोस्ट के स्थान पर कोस्ट का प्रयोग करें। यहाँ पे कोस्ट लिख रखा है सी पार्ट में, इसकी जगह हम कोस्ट का यूज करेंगे। कोस्ट अनकाउंटेबल नाउन है और इसका बहुवचन नहीं हो सकता। अब जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं इनका हम प्लूरल नहीं कर सकते, यहाँ पर कोस्ट ही आएगा। आगे समझ में यहाँ पे 16 है, वैन एवर ही गोज़ टू मुंबई ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये रूल दिखा दिया था गलती से, वही रूल अप्लाई हो रहा है। आप बताइए ए बी सी या डी। सभी बच्चे आंसर करेंगे ए बी सी या डी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, यहाँ पर सी पार्ट में एरर है। अब सी पार्ट में क्या एरर है ये मैं आप बता देता हूँ। हाइफिनेटेड नाउन, यानी जो नाउन जो ऐसे डैश से जुड़े हुए हैं उनको हाइफिनेटेड नाउन कहते हैं, कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होते। मैंने आपको दिखाया था 5 स्टार्स और 500 रुपीज़, तो ये 5 स्टार्स गलत है, 5 स्टार आएगा, 5 स्टार होटल्स। समझ में आ गया। 17 है, द कंपनी हैज़ ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आ लिए, 3-4 आ लिए। द कंपनी हैज़ ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स, तो मैं बता देता हूँ ये इक्विपमेंट है ना, ये वर्ड सिंगुलर ही रहता है हमेशा, इसको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, लेकिन यहाँ पे प्लूरल बना दिया गया, यहाँ पे एरर कर दिया गया। आपको भी एरर कर देना है, इक्विपमेंट्स गलत है, यहाँ पे इक्विपमेंट आएगा, एस हट जाएगा, यहाँ पे सी पार्ट में एरर था। आगे समझ में। 18 है, ए स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लू हिज कैप ऑफ। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी थी तो मैंने आपको ये रूल पढ़ाया था, कुछ पॉइंट बताया था। ए स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लू हिज कैप ऑफ, ए बी सी या डी। सभी बच्चे आंसर करेंगे ताकि आपको भी याद रहे कि इसमें कहाँ पे एरर था, ये रूल भी याद हो जाएगा। ए बी सी या डी। तो इसमें जो मिस्टेक है 18 में वो है ए पार्ट में, ब्रीज हमेशा जेंटल होती है। ये मैंने आपको रूल पढ़ाया था कि ब्रीज से पहले हम स्ट्रॉन्ग का यूज़ नहीं करेंगे। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ वो रूल, ये रहा वो रूल, स्ट्रॉन्ग ब्रीज, ये गलत है, हम स्ट्रॉन्ग ब्रीज कभी नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे स्ट्रॉन्ग विंड। ठीक है, क्योंकि ब्रीज हमेशा जेंटल और लाइट होता है। वीडियो अगर आप सही आंसर दे रहे हो मतलब आपने अच्छी तरह से उस वीडियो को देख रखा है। यहाँ पे उस वीडियो से संबंधित एक क्वेश्चन है, वो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये इसमें एरर है बी पार्ट में, सॉरी ए पार्ट में एरर है, स्ट्रॉन्ग ब्रीज गलत है, यहाँ पे आएगा सिर्फ ब्रीज। ठीक है, या स्ट्रॉन्ग विंड। 19 है, वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीफ अमोंग द हिंदू इज़ दैट
कर्मा अफेक्ट्स देयर लाइफ एंड एल्सो लाइफ आफ्टर डेथ। ए, अब आप बताइए ए बी सी या डी। ये थोड़ा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में है। अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वीडियो ध्यान से देखी है तो आप वन ऑफ दी वाला रूल याद कीजिए। इसमें है वन ऑफ के बाद मैं आपको बता देता हूँ वो रूल। वन ऑफ दी के बाद आने वाला नाउन प्लूरल फॉर्म में होता है। वन ऑफ दी फिरमेस्ट बिलीफ्स का प्रयोग करें, यानी यहाँ पे फिरमेस्ट बिलीफ लिख रखा है, यहाँ बिलीफ्स आएगा। यानी वन, ये रूल भी आपको याद कर लेना है कि वन ऑफ के बाद जो वो नाउन होगा वो प्लूरल होगा। तो फिरमेस्ट बिलीफ गलत है, यहाँ पे आएगा फिरमेस्ट बिलीफ्स। बिलीफ को प्लूरल कर देंगे हम यहाँ पे। 20 है, ही वॉज एडवाइज्ड टू टेक 2 spoonsful ऑफ मेडिसिन टाइम्स ए डे। ही वॉज एडवाइज्ड टू टेक 2 spoonsful ऑफ मेडिसिन टाइम्स ए डे। ये ए बी सी या डी, इसका आंसर चैट बॉक्स में लिखे सभी बच्चे। ए बी सी या डी। तो मैं बता देता हूँ इसका जो राइट आंसर है वो, सॉरी, इसमें जो एरर है वो बी में एरर है। अब बी में कहाँ पे एरर है? इसमें 2 spoonsful ये एरर है, ये गलत है, यहाँ पे ये नहीं आएगा। इसकी जगह आएगा 2 spoonfuls, यानी यहाँ से एस हट के यहाँ पे आ जाएगा। एल के बाद, फुल के बाद एस लगेगा। समझ में आ गया? 21 है, इट इज़ ए बिग ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है तो ये भी मैंने आपको बताया, ये भी स्ट्रॉन्ग ब्रिज की तरह है। ये क्वेश्चन भी इसी तरह है। अब आपको बताना है कहाँ पे एरर है। सही आंसर दे रहे हैं आप। इसमें जो एरर है वो है बिग ब्लंडर। 21 में एरर है। ब्लंडर का अर्थ होता है बड़ी मिस्टेक। ये मैंने आपको कल अच्छी तरह समझाया था। ब्लंडर का अर्थ होता है बड़ी मिस्टेक, लेकिन इससे पहले हम बिग या स्मॉल का यूज़ नहीं करते, लेकिन यहाँ पे तो बिग का यूज कर रखा है, तो यहाँ पे एरर है, यहाँ पे गलती है ए पार्ट में। आ गया समझ में? द पुलिस हैव रिसीव्ड 2 important इन्फॉर्मेशंस दैट कैन हेल्प देम टू सोल्व द ट्रिपल मर्डर केस। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। इस टाइप के 4 क्वेश्चन आ चुके हैं। आप अब तो गलत आंसर मत दीजिएगा। ए बी सी या डी। ए बी सी या डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी में। यहाँ इन्फॉर्मेशंस गलत है। हमने कुछ नाउन पढ़े थे जो हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं। यहाँ पे 2 important इन्फॉर्मेशन गलत है। यहाँ 2 important इन्फॉर्मेशंस नहीं आएगा, 2 important इन्फॉर्मेशन आएगा। ये एस हट जाएगा। ठीक है। 23 है, द शीव्स ऑफ द व्हीट प्लांट वर टू हैवी फॉर द वीक फार्मर टू कैरी देम ऑन हेड। ए बी सी या डी। ए बी सी या फिर डी। ये नाउन प्लूरल सिंगुलर वाले में से है, तो इसमें जो मिस्टेक है ये स्टार्ट में ही है। दिसीफ, ये दिसीफ है, ये गलत है, क्योंकि सीव्स जो होता है इसका प्लूरल सीव्स होता है, SHEAVES। तो यहाँ पे ये सीफ गलत है। 24 देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, हैव्स एंड हैव्स नॉट। हैव्स एंड हैव्स नॉट। अब हैव्स नॉट का मतलब बता देता हूँ, रहित वर्ग, और हैव्स का वर्ग। तो इसमें जो एरर है वो है सी पार्ट में, हैव्स नॉट, ये गलत है, हैव्स नोट्स आएगा, यहाँ पे ऐसा आएगा, हैव्स नोट्स। ये यहाँ से हट जाएगा, ये एस हट यहाँ पे हट जाएगा। ठीक है, ये एस नोट्स के बाद लग जाएगा, हैव्स एंड हैव नोट्स। 25 है, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड शी डजंट मिस हर रियल सिस्टर्स एट ऑल। बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी थी तो ये तो आप बता ही देंगे। ए बी सी या डी। आपके पास टाइम है, थोड़ा सा सोच लीजिए, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है।
तो आपका टाइम एंड हो गया है। इसमें जो मिस्टेक है ये है यहाँ पे सिस्टर इन लॉज। सिस्टर इन लॉज गलत है, सिस्टर्स इन लॉ आएगा। समझ में आ गया? ये यहाँ पे एरर है। ये मैंने आपको रूल बता दिया था, फिर बता देता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ आपको याद हो जाएगा। तो ये देख लीजिए आप, यहाँ पे लिख रखा है सिस्टर इन लॉ। इसका जो प्लूरल होगा वो होगा सिस्टर्स इन लॉ, यानी इसका प्लूरल ये होगा। यहाँ LAW यानी ला के बाद एस नहीं लगेगा, सिस्टर के बाद एस लगेगा। इसमें मिस्टेक यही है। इसमें मिस्टेक ये दे रखी है कि ये सिस्टर इन लॉज, ये नहीं आएगा, सिस्टर्स इन लॉ। 26 है एनवी स्ट्राइक्स ए वुमेन व्हेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वुमेन। एनवी स्ट्राइक्स ए वुमेन। अब मैंने आपको पहले बता चुका था कि ऐसा क्वेश्चन पक्का आएगा, एनवी और जेलियसली। तो इसमें जो मिस्टेक है वो यही है, एनवी गलत है। एनवी का मतलब होता है जो हमारा है उसे खोने के डर से हो। यानी देखो आपको फिर से रूल दिखा देता हूँ। एनवी ईर्ष्या जो दूसरों के चीज़ों को देखकर हो, एनवी तो होता है। जेलियसली ईर्ष्या जो खुद की चीज़ों को खो देने से डर से हो। तो अब पति को खोने के डर से हो रही है, तो यहाँ पे जेलियसली का प्रयोग करें। दिखा देता हूँ क्वेश्चन। तो यहाँ पे एनवी नहीं आएगा, जेलियसली आएगा। ठीक है। 27 है टू समन्स हैव बीन इश्यूड बाय द कोर्ट बट ही हैज़ नॉट येट अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट। वेरी इजी क्वेश्चन। 27 टू समन्स हैव बीन इश्यूड बाय द कोर्ट बट ही हैज़ नॉट येट अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट। आपके पास 10 सेकेंड्स है। A, B, C या D? तो मैं बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा A में। ये समन जो है ये अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल, ये नहीं, ये काउंटेबल होता है और सिंगुलर होता है। इसका प्लूरल समन्सिस होता है। यानी ये समन्स गलत है, इसका प्लूरल और कुछ आएगा, समन्सिस आएगा और कुछ नहीं आएगा, समन्सिस। तो यहाँ पे टू समन्सिस का प्रयोग करें, ये टू समन्स गलत है। आगे समझ में। 27 में ए पार्ट में आ रहा था। 28 है द वैद्यज हैव बीन लिविंग हेयर फॉर अबाउट ए डिकेड। डिकेड मतलब दशक, आपको पता होगा। द वैद्यज हैव बीन लिविंग हेयर फॉर अबाउट ए डिकेड। 28 A, B, C या D? तो इसमें जो एरर है वो है ए पार्ट में, दी वैद्यज। यहाँ पे ये गलती है, वैद्यज नहीं आएगा, ये अपोस्ट्रोफी हट जाएगा, एस यहीं पर लगा है रहेगा। मतलब ये अपोस्ट्रोफी हटा देंगे, वैद्याज। समझ में आ गया? 29 है यू आर अमोंग दोज मैन्स हु अर्न नेम एंड फेम नॉट बाय चांस बट बाय हार्ड वर्क। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस इसमें एक वर्ड में एरर है, सिर्फ एक वर्ड में। तो इसमें जो एरर है वो है, इसमें एरर है बी पार्ट में। ये मैन है, ये गलत है। यहाँ पे मैन की जगह मीन आएगा। मीन बोलते नहीं है, पर मैन का प्लूरल मीन आएगा। आगे समझ में, क्योंकि ये सभी पूरी जाति का बोध हो रहा है, यानी कलेक्टिव नाउन है, यहाँ पर प्लूरल का प्रयोग होगा। 30 है चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीफ एज देयर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड। 30 है, आपके पास 10 सेकेंड्स हैं। A, B, C या D? इसमें जो एरर है वो है मिसचीफ। मैंने आपको वर्ड बताया था जो F से स्टार्ट हो, तो हम इसको हटाकर IES यानी मिसचीफ का प्लूरल मिसचीव्स होगा। यहाँ मिसचीफ गलत है, ये आपको दिखेगा नहीं, बस यहाँ पे ये एरर समझ लेना, ठीक है। यानी यहाँ पे बी पार्ट में एरर है। वो आगे बढ़ते हैं। अगर आपने सारी वीडियो देख ली ना, आप कभी गलती नहीं करोगे ना उनमें, तो वीडियो के लास्ट तक बने नहीं। आगे बढ़ते हैं। 31 है शिप्स आर इकोनॉमिकल यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड फॉर वूल एंड मीट। इसमें एरर बताइए, आपके पास सिर्फ 5 सेकेंड है, क्योंकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये इसमें आपका टाइम ख़त्म होता है। इसमें जो एरर है वो ए पार्ट में है।
इसमें जो एरर है वो ए पार्ट में है। अब ए पार्ट में क्या है? ए पार्ट में ये एरर है कि ये शिप्स है। ये शिप्स जो होता है इसका प्लूरल ही होता ही नहीं है, ये सिर्फ शिप है, ये शिप ही रहेगी, ये एस हट जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ शिप आर इकोनॉमिकल यूजफुल। ये मैं आपको रूल दिखा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको। ये रहा, कुछ नाउन प्लूरल एवं सिंगुलर दोनों फॉर्म में एक ही रूप में रहते हैं। तो डियर, शिप, सीरीज, स्पीसीज, फिश, क्रू, टीम, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल, ये वर्ड हैं। यहाँ पे शिप का भी नाम आ चुका है, इसलिए यहाँ पे ये रूल 5 लग रहा है, यहाँ पे शिप्स गलत। यहाँ पे ये पार्ट में एरर हो गया। 32 है, आई रीड द लेटर एंड मेड हिम अवेयर ऑफ दिस कंटेंट। I read the letter and made him aware of this content. A, B, C या D? तो इसमें जो एरर है वो है सी पार्ट में। यहाँ पे कंटेंट गलत है, यहाँ कंटेंट्स आएगा। कंटेंट्स का अर्थ होता है थिंग्स कंटेंड इन समथिंग, यानी जो कुछ चीज़ें रखी हुई हैं किसी में कुछ रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कंटेंट में मिस्टेक है सी में। 33 है, आई शैल नॉट गो टू पार्टी टुनाइट सिंस आई हैव मैनी वर्क्स टू कंप्लीट बिफोर आई गिव प्रेजेंटेशन टुमारो। 33। तो इसमें जो एरर है वो है वर्क्स में, यानी यहाँ पर एरर है बी पार्ट में, मैनी वर्क्स। अब वर्क्स अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर वर्क्स नहीं आएगा, सिर्फ वर्क आएगा, ऐसा हट जाएगा। 34 है, वन मस्ट बी ऑलवेज ट्रू टू वंस वर्ड इफ वन वांट्स टू गेट रेस्पेक्ट फ्रॉम एवरीवन। वन मस्ट बी ऑलवेज ट्रू टू वंस वर्ड इफ वन वांट्स टू गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम एवरीवन। 34। आपके पास 10 सेकेंड्स हैं। ए, बी, सी या डी? ए, बी, सी या फिर डी? तो इसमें जो एरर है वो है बी पार्ट में, ट्रू टू वंस वर्ड्स। यहाँ पे ये एक इडियम फ्रेजेज है, ये वर्ड्स गलत है। मैंने आपको एक रूल में बताया था वर्ड का मतलब संवाद, तो यहाँ पे तो ट्रू टू वंस वर्ड जिसका अर्थ होता है वादे का पक्का होना या जुबान का पक्का, तो ये ऐसे हट जाएगा। ठीक है, मैं आपके लिए इडियम फ्रेजेज की भी क्लास बनाऊंगा। 35 है, इवन आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ सेवरल एक्ट्स एंड प्रोविजंस वी कैन सी 5-year-old बॉयज वर्किंग इन हजार्डस फैक्ट्रीज। हजार्डस मतलब खतरनाक। ये ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, वो आई सर्जरी वाला इसी से रिलेटेड था। मैं बताई, आप पहले लिख दीजिए ए, बी, सी या डी, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिए। और आपको ये रूल याद भी हो रहे हैं तो लाइक जरूर करें, आप बच्चे लाइक नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो एरर है वो है बी पार्ट में 5-year-old बॉयज। यहाँ ओल्ड बॉयज गलत है, ओल्ड बॉय आएगा, क्योंकि ये 5 ईयर है ना, 5 ईयर्स में गलती है, क्योंकि ये 5 ईयर एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव प्लूरल में नहीं होता है। ये तो यहाँ पे 5 ईयर आएगा, यहाँ ईयर से ऐसा हट जाएगा। आगे समझ में? ठीक है। 36 है, द फेंज ब्लेड हैज़ ब्रोकन। अरे इतना इजी क्वेश्चन, इसे तो बच्चे 5 सेकंड भी नहीं लगे, 1 सेकंड में देखते ही क्वेश्चन तुरंत एरर निकल जाए। मैं आपको फिर भी 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। ए, बी, सी या डी? तो सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं लगभग। तो यहाँ पे जो एरर है वो है फेंज ब्लेड। ये मैंने आपको रूल बताया था टेबल्स लैग, वो गलत था, लैग ऑफ टेबल। तो ऐसे ही यहाँ पे ब्लेड ऑफ फैन, समझ में आ गया? यहाँ पे ये वाला एरर है। 37 है, शी वियर स्पेक्टेकल एंड सो शी वॉज अनेबल टू सी द गैंगस्टर दैट अटैक्ड हर लास्ट नाइट। ये भी मैंने आपको रूल बताया था। ये आप अपना आंसर कमेंट में लिखिए, आपके पास 10 सेकंड्स हैं। तो इसमें जो एरर है वो है ए पार्ट में स्पेक्टेकल। ये मैं आपको रूल दिखा देता हूँ। पहले ये स्पेक्टेकल कभी भी सिंगुलर नहीं होता है,
ये जो स्पेक्टेकल दिख रहा है आपको, ये सिंगुलर में नहीं होता, ये प्लूरल में ही होता है। इसके बाद एस लगेगा। ये रूल दिखाइए, कंप्यूटर मास से। तो ये आपके सामने ये रूल रहा। तो ये स्पेक्टेकल्स आएगा, यहाँ पे स्पेक्टेकल नहीं आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो एरर हो गया वो ए पार्ट में हो गया 37 में। ये 38 है, ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सोल्ड फॉर ए सॉन्ग एज वी वर इन हरी टू लीव द टाउन। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। इस टाइप का रूल भी आ चुका है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी आया था ये क्वेश्चन। 38 आपके पास सिर्फ 5 सेकंड ही है इसको सोल्व करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। इस टाइप के रूल 2-3 आ चुके हैं। तो 38 में जो एरर है वो ए पार्ट में है, फर्नीचर। ये इंफॉर्मेशन की तरह है कि ये कभी भी प्लूरल नहीं होते, ये इन जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। तो फर्नीचर्स गलत है, फर्नीचर आएगा। ठीक है। 39 है, द एंग्री मॉब अटैक्ड द पुलिस ऑफिसर व्हेन दे केम टू रेज द इलीगल कंस्ट्रक्शन। ये क्वेश्चन तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि इसमें जो एरर है आप बता दीजिए, ए बी सी या डी। आपके पास 10 सेकेंड्स हैं, ए बी सी या फिर डी। तो इसमें जो एरर है वो है ए पार्ट में। ए पार्ट में जो है कहाँ पे एरर है, ये एंग्री मॉब है। मॉब का अर्थ होता है गुस्साई भीड़, मतलब जो लोग गुस्सा हो रहे हैं उन लोगों की भीड़, जो लोग विरोध करना चाह रहे हैं। तो एंग्री मॉब, अब ये पहले से ही गुस्साई भीड़ है, ये और एंग्री क्या होगी। तो यहाँ पे एंग्री का प्रयोग गलत है, सिर्फ मॉब आएगा। 40 है, दे लेफ्ट देयर लगेजेज एट होम बाय मिस्टेक। अरे इतना इजी क्वेश्चन है। एंड वेंट टू द रेलवे स्टेशन। इस ऐसा ही क्वेश्चन एक आ चुका है, इसमें आपको मिस्टेक नहीं करनी है बिल्कुल भी। आप इसमें बताइए कहाँ पे एरर है, ए बी सी या डी। तो इसमें जो एरर है वो है बी पार्ट में। बी पार्ट में क्या एरर है, ये देयर लगेजेज। ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें लगेजेज दे रखा था, ये लगेजेज गलत होता है, सिर्फ लगेज आएगा। आगे बढ़ते हैं। द कार कुड नॉट असेंड द स्टेप हिल बिकॉज इट वॉज इन द रॉन्ग गियर्स। द कार कुड नॉट असेंड द स्टीप हिल बिकॉज इट वॉज इन द रॉन्ग गियर्स। इसका राइट आंसर बताइए, ए बी सी या डी। कहाँ पे एरर है बताइए आप। तो इसमें जो एरर है वो सी पार्ट में। क्या एरर है, ये गियर्स है, ये गियर्स यहाँ पे गलत है। अब क्यों गलत है, क्योंकि ये गियर्स है गाड़ी में। एक वैसे गियर तो बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसको आप गियर बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन 6 होते हैं, पर डलता एक ही है, यानी सिंगुलर होता है। और एक 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 डलता है तभी गाड़ी चलती है, इसलिए यहाँ पे गियर्स का प्रयोग गलत है, सिर्फ गियर आएगा। ठीक है, 42 की तरफ बढ़ें। द टिकट विंडो रिमेन्ड क्लोज्ड थ्रू आउट द डे। टिकट विंडो रिमेन्ड क्लोज्ड थ्रू आउट द डे। तो यहाँ पे जो एरर है आप बता दीजिए, ए बी सी या डी। ए बी सी या फिर डी। तो यहाँ पे जो एरर है वो है ए पार्ट में, टिकट विंडो। टिकट विंडो नहीं आएगा यहाँ पर आएगा टिकट काउंटर। ठीक है, टिकट काउंटर का प्रयोग करें। 43 है, सत्यजीत रे हु कंसीव्ड, को ऑथर्ड एंड डायरेक्टेड ए नंबर ऑफ गुड फिल्म्स वाज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर। तो यहाँ पे जो एरर है आप बताइए, ए बी सी या डी। आपके पास 10 सेकेंड्स हैं। तो यहाँ पे जो एरर है, तो यहाँ पर जो एरर है वो मैंने आपको बताया था कि वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है। तो वन ऑफ फिल्म मेकर, मेकर गलत है, मेकर्स आएगा यहाँ पर। ठीक है। 44 है, आई थिंक दिस इज़ नॉट योर बुक इट इज़ समबडीज एल्स। ये अपोस्ट्रोफी वाले रूल में बताया था मैंने, मैं आपको फिर से रूल दिखा दूंगा, पहले आप बताइए, ए बी सी या डी। ए बी सी या फिर डी। और 56 क्वेश्चन होंगे आज।
ठीक है, तो आप बताइए इसमें कहाँ पे एरर है, ए बी सी या डी। क्वेश्चन नंबर 44, इसमें जो एरर है वो है सी पार्ट में, इट इज़ समबडीज एल्स, ये गलत है। इट इज़ समबडीज एल्स नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा, ये गलत है। समबडी एल्सिस, यानी समबडी तो ऐसे ही रहेगा, ही एस यहाँ से हटके एल्स के बाद लग जाएगा। मैं आपको रूल दिखाऊं, ये आप देखिए स्क्रीन पर, ये रहा। एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, एनीवन, समवन, नोवन, एवरीवन के साथ एस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें समबडी एल्सिस ये सही है, नोबडी एल्सिस ये सही है। अब हम एवरीबडीज ये भी सही है, लेकिन अपोस्ट्रोफी के साथ एल्स लगाते हैं, यानी ये समबडीज एल्स नहीं लगेगा, समबडी एल्सिस लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 था, समझ में आ गया। 45 है, यू शुड नॉट पुट योर साइन ऑन एनी पेपर दैट यू हैवंट रीड। 45 में एक एरर है, आप बताइए कहाँ पे है, ए बी सी या डी। तो इसमें जो एरर है वो है बी पार्ट में। साइन ये लिख रखा है, ये एक वर्ब है और योवर के बाद नाउन आता है, यानी यहाँ पे साइन का आप नाउन बनाएं। साइन का जो नाउन होता है वो होता है सिग्नेचर, साइन का नाउन होता है सिग्नेचर, यानी यहाँ पे साइन नहीं आएगा, यहाँ पे सिग्नेचर आएगा। अब वही क्वेश्चन आ गया जो हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में पढ़ा था, टाउन्स आफ्टर टाउन्स वर कनकर्ड बाय हिम एंड फाउंड नो पीस। आपके पास 5 सेकेंड है, फटाफट आंसर दीजिए सभी बच्चे, ए बी सी या डी, ए बी सी या डी। लगभग बच्चे आंसर दे चुके हैं। इसमें जो एरर है वो है यहाँ पर टाउन्स आफ्टर टाउन्स, ये गलत है, हमने पढ़ा था प्री नाउन के बाद प्रीपोजिशन, उसके बाद नाउन आए तो वो सिंगुलर में होगा, तो यहाँ टाउन्स आफ्टर टाउन्स नहीं, टाउन आफ्टर टाउन, यानी ये ऐसे हट जाएगा यहाँ पर। 47 देखिए आप, व्हेन वी रीच्ड द फेयर वी फाउंड दैट देयर वाज नो प्लेस टू स्टैंड। 47 है, व्हेन वी रीच्ड द फेयर वी फाउंड दैट देयर वाज नो प्लेस टू स्टैंड। तो यहाँ पर एक बड़ी मिस्टेक है, यहाँ पर जो मिस्टेक है ये है नो प्लेस, नो प्लेस की जगह नो रूम आएगा। नो रूम का अर्थ होता है एनफ एम्प्टी स्पेस फॉर पर्सन, यानी नो रूम का अर्थ होता है कि कोई जगह नहीं होना। नो प्लेस गलत है, कोई नो रूम आएगा, यहाँ पर कोई जगह नहीं होना खड़े होने के लिए। ठीक है, यहाँ पे नो प्लेस की जगह नो रूम। 48 है, ऑल द एविडेंसेस वर अगेंस्ट हिम एंड ही वॉज हेल्ड गिल्टी। ऑल द एविडेंसेस वर अगेंस्ट हिम एंड ही वॉज हेल्ड गिल्टी। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, इस बार भी इसमें 6-7 क्वेश्चन आ चुके हैं। ये एविडेंस है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, ये प्लूरल नहीं होगा, यहाँ पे एविडेंस आएगा। ठीक है, यहाँ पे एविडेंस गलत है। 49 अब फटाफट पढ़ते हैं। 49 है, माई कज़न ब्रदर इज़ ए चीटर। इसको क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, मैं बता देता हूँ। कज़न ब्रदर ये गलती है, यहाँ पे इसको काट देते हैं। द कमेटी कुड नॉट कम ए फाइनल कंक्लूजन। 50 है, ये ए बी सी या डी। अब सभी बच्चे फटाफट करेंगे, रैपिड फायर हो गया है। लास्ट के 6 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी जल्दी। ए बी सी या डी, आपको 5 सेकेंड मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा सी पार्ट में। ये फाइनल कंक्लूजन गलत है, क्योंकि जो कंक्लूजन होता है मतलब आखिरी फैसला, तो इससे पहले हम फाइनल का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, 51 है, द कैटल वॉज इन द मीडो वॉज टेरिफाइड टू हियर द रोर ऑफ ए लायन विच अपेयर टू बी वाइल्ड विद एंगर। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये हमने उसमें पढ़ लिया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। कैटल एक प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे जो एरर है वो बी पार्ट में है, वाज की जगह यहाँ पे वर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। 52 है, देयर शुड बी नो फर्नीचर्स इन माई रूम। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, तो ये तो आपको इसमें एरर नहीं होना चाहिए। फर्नीचर्स, ये फर्नीचर्स गलत है, यहाँ पे फर्नीचर आएगा। ठीक है, दैट हाउस इज़ बिल्ट ऑफ स्टोन्स। दैट हाउस इज़ बिल्ट ऑफ स्टोन्स, ए बी सी या डी। आपके पास 5 सेकेंड है।
तो यहाँ पे जो एरर है वो है स्टोन्स में, यहाँ पे सी पार्ट में एरर है, स्टोन्स को स्टोन में परिवर्तित करें। स्टोन से हमारा तात्पर्य मटेरियल से है जिससे हाउस का निर्माण हुआ है, यानी कंकर पत्थर। स्टोन्स नहीं आएगा, यहाँ पे स्टोन आएगा। 54 है संतोष लाइव्स बाय द प्रिंसिपल ही प्रोफेसेस। अब ये बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दो प्रिंसिपल होते हैं, एक एल वाला एक एल वाला। तो ये जो प्रिंसिपल है जिसमें एल लग रहा है उसको हम प्रधानाचार्य कहते हैं, एल यानी प्रधानाचार्य, और जिसमें एल लग रहा है उसमें सिद्धांत। तो ये प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य नहीं आएगा, ये सिद्धांत आएगा, यानी एल आएगा। 55 है द एस्ट्रोनॉमर हु प्रेडिक्ट द फ्यूचर हैज़ अराइव्ड। ये एक कॉमन सेंस क्वेश्चन है। एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोलॉजर आपने सुना होगा। एस्ट्रोनॉमर गलत है, यहाँ पे जो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है अर्थात जो भविष्य बताता है उसे हम एस्ट्रोनॉमर नहीं एस्ट्रोलॉजर कहते हैं। ये एस्ट्रोनॉमर गलत है यहाँ पे। ही टोल्ड मी दैट इट वॉज हिज फ्रेंड शंकर हाउस। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, कल मैंने लास्ट में बताया था अपोस्ट्रोफी एस डबल यूज़ नहीं होता है। मैं वो रूल दिखा देता हूँ आपको। ये जी लिख रखा है यहाँ पे, डबल अपोस्ट्रोफी का यूज़ न करें। नीचे ऑप्शन भी एग्जाम्पल भी था, माई द मदर ऑफ माई वाइफ सेक्रेटरी हैज़ एक्सपायर्ड, ये सही था। गलत था, माई वाइफ सेक्रेटरीज मदर हैज़ एक्सपायर्ड, तो ये गलत है। यहाँ पे क्वेश्चन देख, तो फ्रेंड शंकर गलत है, यहाँ पे फ्रेंड्स को फ्रेंड में एक अपोस्ट्रोफी हटा देनी है, तो ये फ्रेंड वाली हटा देनी है, शंकर हाउस। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको रूल याद हुए तो लाइक ज़रूर करें और शेयर कर दीजिए आप, ताकि इस वीडियो को बहुत सारे बच्चे देख लें और उनके भी रूल याद हो जाएं। ठीक है, जय हिंद।